कर ली, लेकिन अब घड़ी है इम्तिहान की, अब घड़ी है अपने आप को, अपने प्रदर्शन को एक बार फिर से दिखाने की। देखना ये है कि अंडर गॉड्स क्या वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर के आए हैं या फिर द ओजी गॉड्स एक बार फिर से वो छाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नॉस्टैल्जिया की आप बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो व्हीकल के लिए लड़ाई वो भी हमें देखने को जरूर मिल सकती है। स्टेप्स है उनको फॉलो कीजिए और आप भी जुड़िए इस कॉम्पिटिशन में हमारे साथ। चलिए फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक प्लेयर को खत्म किया जाएगा। ये आज के दिन का पहला फिनिश है एंड बाकी पे बढ़ते हुए देखिए फिर सर्कल में जगह ही नहीं मिलती एंड ये उनका जो डिसीजन था वो अच्छा था, बट अब उनको गेट कीप करने का मौका मिलेगा। वो रुके हैं एज पे, शॉट देने की कोशिश करी जरूर है, बट आईक्यू सोल के एस पावर एएसजी के हेडीज को डाउन करेंगे, एस पावर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, दो प्लेयर्स को ऑलरेडी तीसरे को भी डाउन करते हुए। ये अलग दर्जे का खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी बहुत ऊपर जाने वाला है और ये पहले ही दिखा दिया इन्होंने बीजीआईएस के अंदर। पहले मैच में 3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं जी और अभी तो बस शुरुआत की उन्होंने। देखना ये कि आगे और कितने लोगों की वो मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मान्य इसी बीच ओजी की जो मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रेकलेस को डाउन किया गया है और बताना चाहूंगा रेकलेस एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी वो खिलाड़ी रहने वाले हैं। वन नाइट फाइटर्स की बात करें तो वो भी अब नॉक्स निकालते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बात करें यूपी 50 की, वो भी टीम ओजी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। तो ओजी एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है। एक तरफ आईक्यू सोल, दूसरी तरफ यूपी 50 और मोहित का वो जो नॉक निकाला गया था यूपी 50 के द्वारा कंफर्मेशन वो हमें मान्य के पास आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मान्य कहीं वो नॉक था, माफी चाहूंगा। ध्रुव की बात करें उन्होंने भी एक नॉक निकाला और ओजी पूरी तरीके से हिर चुकी है अब। बट अब जब यहाँ पे जोन बन चुका है कि मुझे तो लगता है कि मल्टीपल फाइट्स आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग इलाकों के अंदर। टीम आईक्यू सोल ऑलरेडी 4 फिनिशेस उनके खाते में जा चुके हैं और सबसे बढ़िया चीज है ना, यूटिलिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है ये टीम। नकुल मीनवाइल पिछले कुछ समय में इनके टॉप फ्रैगर रहे थे, बहुत बेहतर खेला है आईक्यू सोल नकुल ने और इस बार भी वैसा ही कुछ प्रदर्शन वो दोहराना चाहेंगे। बट यहाँ पे ओजीज की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने देखा कितना अच्छा स्मोक उन्होंने वहां पे किया, अपने नॉक प्लेयर्स को रिवाइव भी उन्होंने दिया। एक प्लेयर गवाया जरूर बट अभी भी पोजीशन होल्ड करके रखी है उन्होंने। जी और साथ ही साथ आप बीजीआईएस 2023 की बात कर रहे थे, उस टाइम एस पावर हमें इस टीम के साथ देखने को नहीं मिल रहे थे और वहां पे रॉनी और नकुल थे जिनका फिनिश कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था इस टीम से। तो अनडाउटेडली ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा, बट अभी भी ओजी के पीछे पड़े हैं और ओजी के पास ब्रीथिंग स्पेस ज्यादा है नहीं, वो भी पलटवार करने की कोशिश है। देखना ये कि कनेक्शंस क्या वो बनाने में वो सक्षम रहने वाले, बट एस पावर इनसे आप कैसे डील करेंगे। एक और बढ़िया स्प्रे आएगा और इस बार संधू को उन्होंने डाउन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवाइवल वो किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। एस पावर टेक्स अनदर वन डाउन और अब बारी है पुश करने की। पीछे से यहाँ पे एक और नेट आता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तो रिवाइव हुए थे वहां पे प्लेयर, बट एस पावर अपने फिनिशेस को कंफर्म करने के लिए आए जरूर, बट आते ही वापस चले गए। इसे कहते हैं शायद लालच की लेवे। जोन के अंदर वो पहले गए हैं और यूपी 50 का भी ध्यान उनको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गॉड की पोजीशन उनको शायद पता नहीं है। शॉट देने की कोशिश गलती करी, वहां पे गॉड ने मौका था उनके पास और उनको स्पॉट करा गया यूपी 50 के द्वारा। बट आपने देखा कितनी जल्दी वहां से रिट्रीट करके गए। फिनिशेस नॉक थे वहां पे प्लेयर्स, बट उनको खत्म नहीं किया आईक्यू सोल ने। जी एक बढ़िया डिसीजन आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता हुआ, बट आउटलेस 5 के इवोक उनको भी डाउन किया जाएगा। की बात करें वो आगे बढ़ जरूर है। वन नाइट फाइटर्स मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और ग्रेनेड आएगा, एरो को भी डाउन किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और डैमेज वो भी बहुत ज्यादा खा चुके हैं। और देखते देखते वन नाइट फाइटर्स का जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें लास्ट होप की, अब उनकी जो लास्ट होप है वो बस 3 ही खिलाड़ी बचते हैं और सर्कल के एज पर वो भी मौजूद। वो एक बढ़िया ग्रेनेड वहां पर आया और आप देखिए देखते ही देखते और ग्लेस 5 के साहिल वो फिनिशेस उनके पास जाएंगे वन नाइट फाइटर्स के। और साथ ही साथ आरआईपी मुश्किलें तो खैर उनकी भी बढ़ती हुई। जी हां, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग गेम प्ले चल रहा है। मल्टीपल फाइट्स एक साथ यहाँ पे होते हुए मुश्किल जरूर रहेगी जोन के अंदर पहुंचना, बट आरआईपी मिजो जोन के एज पे ये टीम हमें देखने को मिलती है। क्या जोन के अंदर वो पहुंच पाएंगे? मीनवाइल सरकार के नेट से सेल्सियस के प्लेयर्स खत्म होते आपको नजर आए। संयम मीनवाइल यहाँ पे लास्ट ऑफ के प्लेयर्स का फिनिश उठाएंगे। कितनी सारी फाइट्स एक साथ चल रही है, ये फिनिश स्पीड रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां और साथ ही साथ एस पावर वो 4 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक और नॉक उन्होंने निकाला जरूर है। एक बढ़िया पोजीशनिंग, बट सर्कल के अंदर अभी भी आईक्यू सोल को जाना पड़ेगा। ये लीजिए वो जो नकुल है उनका भी खाता खुला। जी नहीं, रॉनी के पास वो फिनिश जाता हुआ नजर जरूर आने वाला है। सर्कल के अंदर भी एंट्री लेनी है। वहीं दूसरी तरफ आरएफ की बात करें, अक्षय को डाउन किया जाएगा। यूपी 50 वो अपना एक और खिलाड़ी गवाते हुए, बट कम से कम आप यूपी 50 के लिए ये कह सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो बहुत साफ है कि फाइट्स उनको लेनी है, भले सर्कल ना मिले, बट व्हेन इट कम्स टू अग्रेशन फिनिशेस वो निकालने वाले हैं। बिल्कुल, बट अभी के लिए जोन से काफी बाहर है और जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल उनके लिए। वहीं अगर टीम भोला की बात करें उनके लिए भी काफी मुश्किल रहेगा। गाड़ी लेके जोन के अंदर जाने की कोशिश आईक्यू सोल उनके रास्ते में थी, बट उनको बिल्कुल इग्नोर करके वो चले गए हैं। क्या अभी भी जगह मिलेगी? क्योंकि जोन के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल टीम से गाड़ी लेके आए, गाड़ी कुदाई और यहाँ पे प्लेयर्स आते ही नॉक होते आपको नजर आएंगे। मिस्ट्री बचे हैं जो आखिरी मिस्ट्री है और उनकी पोजीशन अभी किसी को नहीं पता। टीम मेडल मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं। आईपी के लॉर्ड वो थोड़ा ओपन में थे, उनको स्पॉट किया गया, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और आईक्यू सोल को आप देखिए उनके चारों प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सर्कल का एज उनके पास आ चुका है। 8 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, लेकिन शॉट आएंगे रॉनी के ऊपर, डाउन किया जाएगा। रॉनी को रिवाइवल देने की आवश्यकता रहने वाली है, बट आरआईपी एक और ऐसी टीम जिन्होंने फिनिशेस भी बहुत सारे निकाले हैं और साथ ही साथ सर्कल के अंदर वो अभी भी मौजूद देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं, लेकिन वो 3 खिलाड़ी और खासकर फ्लिक वाइटी बहुत ज्यादा वैल्यूज निकालते हुए 5 फिनिशेस ऑलरेडी फ्लिक वाइटी के पास। देखिए हमने ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा करी थी। यानी इज अ टॉप क्लास प्लेयर और अपने आप को रिडीम करने के लिए वो एक बार फिर से यहाँ पे आए हैं बीजीआईएस 2024 तक ग्राइंड में और अभी तक तो किया है उन्होंने अपने आप को रिडीम। He's certainly a top fragger for his team and वहां पे ऐसा प्रदर्शन उनको बार-बार करके दिखाना पड़ेगा। बट आईक्यू सोल एस पावर 5 फिनिशेस इनके पास भी। जोन के एज पे आप देखेंगे कितनी बेहतर पोजीशन इन्होंने अभी तक बनाई है अपने लिए और वहीं पे बाकी प्लेयर हो गए। 5 जोन इनके पास था, बट जोन की शिफ्ट के कारण वो अगले जोन तक नहीं पहुंच पाए। नोवा फिनिश टीम आईक्यू सोल कंफर्म करते हुए। जी हां, सर्कल के अंदर वो अभी भी हमें देखने को मिल जाएंगे। मुश्किलें बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आप देखिए बिल्कुल ओपन ही सर्कल है। रॉनी वो एक और नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। सीरियस को उन्होंने डाउन किया। मैं बस देखना चाहता हूं आरआईपी वो और कितनी देर तक अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एजेस का कंट्रोल उनके पास भी है। ज्यादा ओवरटीम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा फाइट के लिए वो जा नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि फिनिशेस वो उनके पास खूब सारे आ चुके हैं। वहीं आईक्यू सोल ऑन द अदर हैंड अभी भी वो स्प्रेस देते हुए और मुश्किलें बढ़ाते हुए कैनन बोल्ट कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल। और रॉनी तैयार थे एस पावर के साथ मिलकर वापस प्ले डाउन किया गया, अपने ओपोनेंट को डाउन किया, बट मिस्ट्री ये अभी भी एक मिस्ट्री बाकी है इस गेम के अंदर। नेट गया, चलिए मान्या ने खोजा उस मिस्ट्री को, खत्म किया इस लॉबी के बाहर।
बट वही मान्या ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया था, पर उनके ऊपर शॉट दिए नहीं। बट फाइनली एक और नेट आया मान्या के द्वारा, 14 फिनिशेस। इसे कहते हैं एक चैंपियन टीम, इसे कहते हैं एक टीम जो होमवर्क करके आए हैं और वो जीत की तलाश में है। रोनी अब फुल फोर्स के साथ वो आगे बढ़ते हुए, और फाइनली अब 2 टीम्स बची हैं। आरआईपी मिजो के 3 खिलाड़ी और आईक्यू सोल के 4। एक तरफ वो टीम है जो ऑलरेडी बीएमटीएस के विजेता हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो टीम जो अभी भी अपने आप को राइज अप करके वेव्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आई है। देखना ये है यहाँ पर जीत आखिर होगी किसकी। आरआईपी मिजो की बात करें, मैन डिसएडवांटेज उनके पास मौजूद है, थ्रोएबल्स का बढ़िया इस्तेमाल जो हमें आईक्यू सोल के द्वारा देखने को मिल रहा है। नकुल एचपी उनकी थोड़ी कम रहने वाली है, बट निर्वाणा उनको अभी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। 22 मीटर का वो फास्ट, आईक्यू सोल को पता है कि उनकी पोजीशनिंग यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। देखना ये कि कितना वाइड स्प्रेड होकर आरआईपी की जो स्क्वाड है वो खेल सकती है। फ्लिक वाइटी को आप देखिए स्नीक इन कर रहे हैं, वो स्मोक के थ्रू आगे जाना चाहते हैं। मान्या की बात करें, वीकर लेकर के वो आगे जाएंगे और वो पूरी तरीके से पोजीशन करने की कोशिश करेंगे, बट मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। पावर वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग ऑफ निकालेंगे। अगर चेजर की बात करें, उन्होंने पावर को डाउन किया, जो सिचुएशन है वो इवन हो चुकी है। इनफैक्ट नकुल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। एक 1v1 की ये बैटल अब यहाँ से बचती है, आगे बढ़ते हुए आरआईपी के प्लेयर, यस ही डिड इट। आरआईपी मिजो वो इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर निकटा मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत का प्लेइंग 4 सेट हो चुका है। फ्लिक वाइटी जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम रहेगी। निर्वाणा लॉर्ड हम इन लोग को पहले भी खेलते हुए देख चुके हैं। उसके बाद हमने चेजर की भी बात करी, बहुत ही शानदार ये 4 के 4 खिलाड़ी, और देखना ये है कर सकते हैं। ये आपकी जो आशाएं हैं ना, 60 कब पार होगा, वो आशाएं हर रोज आप एक टीम से लगाते हैं, से निकल गए। पर अब बारी आती है टीम ऑफ फाइट वर्सेस टीम सेल्सियस की। ब्रिक्सन वो तैयार रहेंगे। थर्ड आई, हालांकि थर्ड आई नाम था, पर वेपन सेंटर पे आपको एक छोटा सा डिप देखने को मिलता है, जहां पे आप अपना जो स्थान है वो ले सकते हैं। और आरआईपी के जो खिलाड़ी है वो ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं। निर्वाणा को आप देखिए बहुत ज्यादा सेंटर पे मिस्ट्री, उनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा सरकार के द्वारा। टीम बोला वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उन्हें समझने की जरूरत है कि उनका खिलाड़ी नॉक है। एक खिलाड़ी वहां पर रिवाइव करेगा, तब तक वो दूसरा खिलाड़ी वहां से निकल नहीं सकता। इन सबके बीच में एएसजी वो आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। आईक्यू सोल फिनिशेस का कार्रवाई का फिर से चल चुका है, सीरियस प्ले जोन का शिकार हुए, और इसी के साथ कैनल बोल्ट्स क्या वो समाप्त? शायद नहीं, एक खिलाड़ी अभी भी बाकी। बट अब बारी है यूपी 50 की। पेशेंस बहुत दिखा दिया, थोड़े से फिनिश निकालना चाहते हैं, उन्होंने बस शॉट दिया। जी हां, चलिए एक और फिनिश कंफर्म करेंगे। इसी के साथ टीम बोला उनका भी आपको यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब जोन के अंदर की बात है, और मेजी आपकी प्रेडिक्शन तो अलग लेवल की होती जा रही है दिन ब दिन, जहां पे आपने कहा एक शैक, एक छोटा सा शैक अभी भी जोन के सेंटर में, और निर्वाणा अकेले होल्ड कर रहे हैं उस शैक को। जी हां, और हम देख सकते हैं कि हालांकि वो शैक नहीं, एक छोटा सा डिप है, उसका बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पे एस्पावर जो नॉक किए गए थे उनको वापस रिवाइव किया गया, पर कहीं और से उनको शॉट पड़ा। नेगी जॉर्ड उन्होंने एस्पावर को देखा और देखते देखते डाउन कर दिए गए। नकुल उनको भी डैमेज पड़ा है, पर नेगी जॉर्ड फाइनली स्पॉट किए गए, और मान्या के हाथों उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हो चुका है। 7 फिनिशेस आईक्यू सोल के पास, और अगर इसी तरीके से आरआईपी की स्क्वाड खेलती रही तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। अभी भी उन्होंने अपना एक खिलाड़ी पीछे छोड़कर रखा है। रॉनी उन्होंने लॉर्ड को देख लिया। निर्वाणा अब वो बचते हैं वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी। देखना ये है कि क्या वो बचे रह सकते हैं, हालांकि स्पॉट तो उन्हें भी कर लिया गया है। यहाँ स्पॉट तो करा गया है, बट 8 फ्रैग्स आप देखिए तो सही। आईक्यू सोल कितनी शांत तरीके से, कितनी आसानी से उन्होंने यहाँ पे 8 फ्रैग्स बटोरे हैं, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स उनके यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। बट जोन के अंदर जाना एक चुनौती इनके लिए भी रहने वाली है। हालांकि कुछ टिप्स वहां पे जरूर है, बट वो बहुत ज्यादा कवर्ड उनको नहीं प्रोवाइड करता। आपको गाड़ियां वहां पे लगानी पड़ेगी, स्मोक्स वहां पे करना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है उन टिप्स में, उन रिचेस पे। बट यूपी 50 चारों प्लेयर्स के साथ ये टीम भी तैनात है। भाई अगर ईएम की बात की जाए, प्राइम आप पुश करना चाहते हो स्मोक के अंदर। एलिमेंट एक्स जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि वो फाइट बहुत बढ़िया थी, जो भी उन्होंने सैन मार्टिन पर ली। वहां पर अपना एक खिलाड़ी वो खो बैठे, पिक्सेल्स वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। सलमान बहुत ज्यादा आगे चले गए, उनको भी डाउन किया जाएगा नॉर्मस के द्वारा, और देखते देखते नॉर्मस को भी स्पॉट कर दिया गया। सलमान समाप्त, और अब बचते एक आखिरी खिलाड़ी प्राइम। देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम को एटलीस्ट टॉप 3 तक लेकर जा सकते हैं। निर्वाणा उनके ऊपर चार्ज जाता हुआ, निर्वाणा मान्या उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, और देखते देखते मान्या के हाथों में आने वाला है 4 फिनिशेस। टीम आईक्यू सोल 10 टोटल फिनिशेस के साथ, और अब सेंटर ऑफ द सर्कल टीम आईक्यू सोल के पास। देखिए उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से मान्या कह रहे हैं जितने आपको टेरिटरी दिख रही है सारी हमारी टेरिटरी है। बहुत आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए, और अब वो प्लेयर्स और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मिडल के एक प्लेयर अभी भी वहां पे होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट आरआईपी के चेजर भी वहां पे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। दोनों सिंगल प्लेयर्स अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके जाना चाहेंगे, बट वहीं पे चेजर को भी खत्म किया जाएगा। 12 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, एंड दे आर इवेंचुअली प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। जैसा पहले मैच में खेला था वैसा ही कुछ रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता है आईक्यू सोल की तरफ से। पिछले मैच में यूपी 50 उन्होंने फिनिशेस निकाले थे, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया था। इस बार प्लेसमेंट पॉइंट भी आएगा, यहाँ भी एलिमिनेट होंगे तो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मेडल के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। 5 प्लेसमेंट पॉइंट टीम की बात करता खुश हूं मेडल ई स्पोर्ट्स से कि पिछले मैच में चलिए आपने फिनिशेस निकाले, इस मैच में वो प्लेसमेंट पॉइंट भी आपके खाते में आया। मान्या उनको डाउन किया गया, काना के दौरान एनोनिमस उन्होंने मान्या को इंस्टेंट समाप्त कर दिया, पर अभी भी देखना बाकी है कि वो सर्कल के अंदर आएंगे कैसे, क्योंकि आईक्यू सोल वो तो अपनी जगह बना चुके हैं। मेजी मैंने रिपीट टेलीकास्ट बोला था तो वही हुआ। इस बार भी यहाँ पे 4v3 की सिचुएशन एक बार फिर से देखने को मिली, और आईक्यू सोल ने एक प्लेयर गवाया। यूपी 50 अभी के लिए जोन के बाहर है। अगर आईक्यू सोल कुछ भी ना करे, बस उनको रोक दे जोन के अंदर आने से, तब भी वो जीतने वाले हैं। बट यूपी 50 क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ अलग वो कर सकते हैं? एनोनिमस स्लोली स्टेडली जोन की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। नेट भी वहां पे उनकी तरफ से आगे जा रहे हैं। अगर एक और कनेक्शन मिल गया, एक और नॉक वो कर पाए, तब फायदा उनके पास है। बट हल्का सा जब स्लाइड रिच है जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा नहीं। रोनी का नेट करेगा नॉक, नकुल का स्प्रे करेगा नॉक, एंड हियर यू गो टीम आईक्यू सोल वो लेके जाएंगे एक बार जानदार शानदार बिना चिकन डिनर जो पहले मैच में मिस किया था उन्होंने। इस मैच में वो चिकन डिनर लेकर गए, और साथ ही साथ फिनिशेस वो अगर वो 10, 12, 15 अंक भी लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। तो देरी किस बात की, आइए चलते हैं कमबैक के इस बैटल ग्राउंड में जो रहने वाला है सैनहॉक का वर्चुअल वर्ल्ड, और देखना यह है कि क्या इस बार भी आज के दिन पे भी सैनहॉक वो मुकाबला रहेगा जहां पे वो वैसे ही खुद पे मोलोटॉफ कर ले, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ अब यहाँ से तो समाप्त होना, पर एक कोशिश की जा सकती थी। पर नेगी जॉर्ज जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से, वो आईक्यू सोल से जा भिड़े, और वहीं उनका जो समापन था वो भी हो चुका है। 1 नाइट गजब कर सकते हैं। हालांकि यूजुअली हमने मान्या को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा स्नीकी गेम प्ले से दिखाते हैं। स्पॉट कर लिया निर्वाणा ने मान्या को,
बट अभी भी वो जो ट्रिगर कंट्रोल है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। मौका है निर्वाणा आपके पास, आप अभी भी वो नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली निकाल सकते हो। मान्या को कोई आइडिया भी दिए, चलिए फाइनली वो जो नॉक है वो निकाला गया। निर्वाणा वो आगे जाएंगे, फिनिश उनको सिक्योर करना है और जितना ज्यादा वक्त लगाएंगे वो कवर फायर आने के चांसेस उतना ही ज्यादा रहने वाले हैं। लो टॉस करके वो ग्रेनेड, लेकिन निर्वाणा महंगा पड़ा वो ग्रेनेड। देखिए लालच हमेशा से ही बुरी बला है, आप जाने देते उनको, थोड़ा और आगे आते आप वैसे भी ऊपर चढ़ के भी देख सकते थे, आपको ग्रेनेड्स इस तरीके से करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। पर मुझे लगता नहीं है कि अब उनके जो खिलाड़ी थे उनको यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि आईक्यू सोल वो तैयार थे। अब उन्हें पता चला कि हाँ उनके सर के ऊपर एक और टीम मौजूद है, निर्वाणा क्लोज में आए, एक खिलाड़ी लॉर्ड, उनको भी आप देख पाएंगे। पर इन सबके बीच में जैसे मैंने पहले भी बताया आरआईपी वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे भी नहीं, एग्जीक्यूट उनके भी स्पॉट गॉड वो हर्षु के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे और निर्वाणा वो अभी भी अपने कदमों पर। आईक्यू सोल पहला जो फिनिश है वो भी उनके खाते में आ ही चुका था। जो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वन नाइट फाइटर के, उनको उन्होंने समाप्त किया था। राइजिंग स्टार्स वो यहाँ पर मौजूद, अक्षय एचपी बहुत कम, अभी उनको रिवाइव किया गया। मोलोटोव सही ठिकाने पे जा सकता था, पर उन्हें मुझे लगता नहीं कि अंदाजा था कि वो, अगर आप आरआईपी मीजो की बात करें तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा बेहतर अपने 2 मुकाबलों में खेल करके जा चुके हैं। इस मुकाबलों में वो एवरेज अंक भी निकालते हैं तो भी काफी आसानी से उनके पास मौका रहेगा कि बचे हुए 3 मुकाबलों में एक बेहतर कोशिश वो करके जाए। वहीं दूसरी तरफ राइजिंग स्टार्स सर्कल के अंदर उनको जाना है और एजेस बिल्कुल भी खाली नहीं, और ऐसे में टीम आईक्यू सोल वो काफी आसानी से सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तो उनको फाइट लेना है और वो चाहते हैं वो फाइट लेना। पूरा और एक और खिलाड़ी पेगासस के द्वारा नॉक किए जाएंगे। भोला के खिलाड़ी हैं, उनको हेडीज ने देख लिया, वो भी नॉक किया गया। केएसआर वो भी डाउन, और देखते ही देखते भोला की स्क्वाड बहुत ज्यादा मुश्किलात में आपको पड़ते हुए दिखाई देगी। वो थर्ड पार्टी सिनेरियोज अब चलने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद छठा फेज आएगा और 8 टीम और 28 खिलाड़ी इस मैदान में। मिस्टर उनको भी डाउन किया गया। रॉनी वो तैयार है, सामने सेल्सियस के 3 खिलाड़ी। पेका शायद अभी तक रॉनी ने उनको देखा नहीं, पर फाइनली शॉट देते हुए दिखाई देंगे। वहां पे रिक्सन बहुत कम एचपी पे बचे, वहां पर किया जा सकता था। हालांकि बाकी जो खिलाड़ी थे वो मुझे देखना है कि आईक्यू सोल के कहां हैं। और आप देखिए कि आईक्यू सोल के 3 खिलाड़ी बहुत ज्यादा पीछे, अगर वो 1 2 3 करके भी स्प्रे करते तो आसानी से वहां खिलाड़ियों पर नॉक निकाला जा सकता था। अलग अलग एंगल्स जो भी कवर किए जा रहे हैं, बहुत बड़ा 2-1-1 का जो स्प्लिट है वो देखने को मिलता हुआ टीम आईक्यू सोल का। और यूपी 50 एक और मुकाबला जहां पे वो जो कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर वो देखने को मिल जाएंगे। अनोनिमस हालांकि उनको टेक डाउन किया जाएगा, एक डिफरेंट एंगल से कुछ पेज उनके ऊपर आए जरूर, लेकिन मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था सर्कल, वो टीम आईक्यू सोल के खाते में जाता हुआ नजर आएगा तो फिनिशेस अनोनिमस ने निकाले जरूर। और अब एलिमेंट एक्स उनकी बारी है पुशिंग करने की। प्राइम वो एक मॉलोटॉव करते हुए नजर भी आने वाले हैं और यूपी 50 के पास ब्रीथिंग स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुशिंग करना वो एकमात्र ऑप्शन उनके पास बचता है। लेकिन प्राइम आप कर क्या रहे हैं, मल्टीपल शॉट वहां पे मिस किए गए। यूपी 50 मात्र एक खिलाड़ी अब बचता है, नाम रहेगा अनोनिमस। देखना यह है कि क्या वो कुछ यहां से कमाल करके जा पाएंगे। कम से कम रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अभी भी 6 सेकंड का समय है। पर ये 6 सेकंड का समय उनके लिए पर्याप्त होगा नहीं, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप रिवाइव कर भी देते हैं तो भी उनका डैमेज पड़ेगा और वो खिलाड़ी वहां पर नॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अनोनिमस वो जाना चाहते थे, वो फ्रैग्स निकालना चाहते थे, उससे पहले फिक्सेस उन्होंने देख लिया, समाप्त किए जाएंगे। 4 फिनिशेस एलिमेंट एक्स की स्क्वाड के पास। पिछला मैच भी बढ़िया खेला, इस मैच में एक और शानदार वापसी इस टीम के द्वारा। रॉनी वो भी समाप्त किए जाएंगे, हर्षु वो भी समाप्त किए गए। रॉनी अभी नॉक है, उनको समाप्त करना बाकी। आईक्यू सोल सेंटर ऑफ द सर्कल उस खिलाड़ी के पास। देखना यह है कि 8 फिनिशेस के बाद ये टीम और कितने फिनिशेस लेकर जाने वाली है। जेएस पावर उनके पास बिल्कुल वो सेंट्रल जो एरिया है वो देखने को मिल जाएगा और बाकी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे कन्वर्ज करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बैक टू बैक चिकन डिनर उसकी एक पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। एलिमेंट एक्स 4 फिनिशेस निकाले हैं, 2 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और एजेस पे ऑलरेडी जो बाकी की टीम से वो एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। सीडी की बात करें, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश और कामयाबी भी मिल जाएगी, बट शायद उनको स्पॉट किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें फिक्सेस की, सर्कल जस्ट उनके पीछे आके रुकेगा। एएसजी का कम से कम कह सकते हैं कि बढ़िया मुकाबला जहां पे कम से कम फिनिशेस तो उनके खाते में करेंगे। चलिए फाइनली सेल्सियस के जो पेका थे उनको भी स्पॉट किया गया, नकुल के द्वारा आसानी से उनको समाप्त भी किया जाएगा। और ये आता हुआ 9वां फिनिश टीम आईक्यू सोल वो इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। पहले मुकाबले में 12 फिनिशेस निकाले, दूसरे मुकाबले में 16 फिनिशेस वो लेकर गए और इस तीसरे मुकाबले में 9 ऑलरेडी वो फिनिशेस निकाल चुके हैं। हालांकि 4 और खिलाड़ी यहां पर बचे हैं, देखना ये कि क्या 4 के 4 वो फिनिशेस निकाल सकते हैं। अपने पर फिक्सेस वो इंतजार कर रहे थे, सलमान वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। रिक्सन फाइनली स्पॉट किए गए, उनको समाप्त किया गया और एलिमेंट एक्स वर्सेस टीम आईक्यू सोल अब चलेगी ये फाइट। जी हाँ, एक खिलाड़ी को वहां पे नॉक भी किया गया। आप देखिए सर्कल पूरा टीम आईक्यू सोल के पास था, लेकिन वो सर्कल के बाहर आकर के फाइट ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि फिनिशेस वो ज्यादा निकाल सकते हैं सर्कल के बाहर आके। और अब एक 1v4 की सिचुएशन काफी आसानी से मान्या ने उनको स्पॉट किया और ये बैक टू बैक चिकन डिनर जाता हुआ टीम आईक्यू सोल के खाते में। रॉकेट एक बार फिर से उड़ान भरता हुआ और ये टीम बीजीआईएस 2024 की शुरुआत वहीं से करते हुए वहां पर देखेंगे कौन सी टीम कौन से पायदान पे, जहां पे आईक्यू सोल पहला पायदान 22 के साथ। और हम चर्चा कर भी रहे थे कैनन बोल्ट आईक्यू सोल 42 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, मेजी 2 चिकन डिनर्स और 68 टोटल अंक। ये एक अलग ही रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया है।